नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। प्रश्न आपको पता ही है कितने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आने ही आने होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न किसी एक बुक से नहीं होते हैं, कई सारी बुक्स में से पहले देखे जाते हैं, फिर जाके ये प्रश्न आपके सामने आते हैं। तो एग्ज़ाम में तो बनने ही बनने हैं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई फटाफट। चलिए अब शेयर करके आइए, इतने हम विचार पर चलते हैं। विचार है हमारा, पढ़ो लिखो लड़ो हंसो रो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। जो आपने सपना देख रखा है अपने कुछ बनने का, कुछ करने का, कुछ लक्ष्य हासिल करने का, उसे हर हाल में पूरा करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। ठीक है, अपने लक्ष्य के लिए काम ज़रूर करो। चलिए अब लक्ष्य के लिए काम ही कर रहे हैं तो प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, तद्भव शब्द बने हैं। किस चीज़ से बने हैं भाई तद्भव शब्द, ये हमें बताना है। हिंदी के मूल शब्दों से बने हैं, विदेशी शब्दों से बने हैं, उर्दू शब्दों में बदलाव से बने हैं, या संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं। तद्भव शब्द जो बने हैं वो किससे बने हैं, ये हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आंसर देने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पहले प्रश्न पूरा देखना है और जब जाके आंसर देना है। चलिए, तद्भव शब्द बने हैं ये हमसे पूछा है, तो हिंदी के मूल शब्दों से बने हैं क्या तद्भव? आप कहेंगे नहीं बने। विदेशी शब्दों से बने हैं क्या? आप कहेंगे नहीं बने। उर्दू शब्दों में बदलाव से बने हैं? आप कहेंगे नहीं बने। जो संस्कृत शब्द हैं, संस्कृत यानी तत्सम, जो तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, उनमें बदलाव करने से क्या बने हैं? तद्भव शब्द बने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शीश का तत्सम शब्द रूप क्या है? शब्द दिया हुआ है शीश और इसका तत्सम रूप पूछा है हमसे कि क्या होगा। शीशा होगा, शीर्ष होगा, सिरा होगा या शीर्षक होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है भाई, तो आप भी जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? शीश। शीश का मतलब ये नहीं है आप शीशा लगा दें, नहीं, गलत हो जाएगा। शीर्षक भी नहीं होगा और सिरा भी नहीं होगा। क्या होगा? शीश का मतलब शीर्ष। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही है, शीर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सुई का तत्सम रूप है। सुई का तत्सम रूप क्या है ये हमें बताना है। सूजी है, सुई है, सूचिका या सूची है, ये सूचक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा सुई का तत्सम रूप है। जाने कितनी ही बार भाई एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न और बहुत लोग गलत भी कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है ये और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए आंसर क्या लेंगे हम? सूची नहीं होगा, सूजी नहीं होगा, सुई नहीं होगा। सुई का तो तत्सम पूछा है हमसे, तो क्या होगा? सूची का, या इसे ऐसे सूची लिखा हुआ होना चाहिए तो सूची भी सही है, और सूची का लिखा हुआ होगा तो ऐसे लिखा होगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि सूची का किसका तत्सम रूप है,
ठीक है, इसको दे देगा और ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जलमग्न शब्द में समास होगा। जलमग्न शब्द दिया हुआ है और इसमें पूछा है हमसे समास कि कौन सा समास होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कौन सा समास होगा। इसका सबसे पहले आप विग्रह करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या कर्मधारय समास होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। जलमग्न शब्द में समास पूछा है हमसे, तो समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जल में मग्न। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में समास होगा। कौन सा समास होगा प्रतिदिन शब्द में, तत्पुरुष समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा, कर्मधारय समास होगा या द्वंद्व समास होगा। जल्दी से इसका समास विग्रह कीजिए और आंसर बताइएगा। चलिए भाई आंसर बता देते हैं क्या होगा। प्रतिदिन शब्द में समास पूछा है हमसे, तो प्रति जो है वो उपसर्ग है और दिन दिन जो है वो मूल शब्द है। ठीक है, प्रति का मतलब हर होता है और दिन दिन होता है, हर दिन। क्या हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अव्ययीभाव समास। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, गायक का संधि विच्छेद है। शब्द है हमारा गायक और इसका संधि विच्छेद बताना है भाई, क्या होगा, कैसे होगा संधि विच्छेद, और इसमें यह भी बताना है कौन सी संधि होगी। गा धन यक होगा, गाय धन इक होगा, गे धन अक होगा या गै धन आयक होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, संधि विच्छेद भी करनी है आपको और ये भी बताना है कौन सी संधि है। चलिए, अब संधि बहुत कम पूछी जाती है, पूछा जाता है तो संधि विच्छेद ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे याद कर लेते हैं, उन्हें संधि तो याद होती है, संधि विच्छेद करना नहीं आता है। और जिसको संधि विच्छेद करना आता है संधि तो वो बता ही देगा। तो क्या है भाई, गा धन अक नहीं होगा, गाय धन इक नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, गे धन अक। ठीक है, इसमें कौन सी संधि है, अयादि संधि है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, स्वर संधि में किसका मेल होता है। संधि के बारे में पूछा है, वो भी कौन सी के बारे में, स्वर संधि के बारे में। किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है, व्यंजनों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है या मात्रा का मेल होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, किसका मेल होता है स्वर संधि में। आसान प्रश्न है और सभी को आंसर देना चाहिए इसका, और सभी का सही भी होना चाहिए। भाई सेशन को शेयर भी करते रहो, शेयर कर दिया करो सेशन को अपने सभी दोस्तों में। आराम में आ गए हैं कुछ लोग एग्ज़ाम देकर, उन्हें फिर से शेयर कर करके याद दिलवा दो कि आगे भी पढ़ना है भाई। चलो आंसर क्या होगा, स्वर संधि में किसका मेल होता है, ए ऑप्शन है, स्वरों का मेल होता है स्वर संधि में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। दुराशा का संधि विच्छेद होगा। शब्द दिया है हमारा दुराशा और इसका हमें संधि विच्छेद बताना है कैसे होगा, और इसमें यह भी बताना है कि संधि विच्छेद कैसे होगा और संधि कौन सी होगी। ठीक है, दुराधन आशा, दुराधन शा, दुह धन आशा, दुर धन आशा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है आपके अकॉर्डिंग। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। दुराशा शब्द दिया हुआ है और इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दुह धन आशा। इसमें कौन सी संधि है,
विसर्ग संधि है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अवर का विलोम है। शब्द दिया हुआ है अवर और इसका विलोम पूछा है हमसे, क्या होगा? लघु होगा, प्रवर होगा, सुवर होगा या कनिष्ठ होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अवर शब्द का विलोम क्या होगा? कल से आपके भाई टॉपिक वाइज क्लास होंगी, जैसे एक दिन समास की, एक दिन संधि की, एक दिन वर्णमाला की, वैसे आपकी कल से टॉपिक वाइज क्लास होंगी। ठीक है, तो सभी लोग उपस्थित हों, कल भी टाइम यही रहेगा। अवर का विलोम क्या होता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रवर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अजिर शब्द का अर्थ है। अजिर शब्द का अर्थ बताना है, क्या होगा? युवा होगा, आंगन होगा, वार्धक्य होगा या जरावस्था होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और हिंदी में पैरा में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मिल जाता है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? शब्द दिया हुआ है अजिर। ठीक है, अजिर शब्द का अर्थ पता है क्या होता है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आंगन। ठीक है, अजिर शब्द का अर्थ होता है आंगन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची भाई क्या होता है, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चोर शब्द दिया हुआ है और चोर का दूसरा नाम बताना है आपको, क्या होगा? विपुला होगा, खनक होगा, उदक होगा या थलचर होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? चोर। विपुला किसका होता है? विपुला तो पृथ्वी का होता है पर्यायवाची। उदक किसका होता है? उदक जल का पर्यायवाची होता है। किसी को नहीं पता हो तो नोट कर लेना। ठीक है, उदक जल का होता है, कई बार पूछ लिया जाता है और आपको नहीं पता हो तो आप लिख लेना। ठीक है, चोर का पर्यायवाची खनक होता है। आपको याद रखना है कि खनक चूहे का भी पर्यायवाची होता है। चूहा जो होता है वो पूरे दिन खन खन करता रहता है ना, कुछ ना कुछ कुटर कुटर लगा रहता है, आवाज़ करता रहता है कुछ ना कुछ, तो ये चूहे का भी पर्यायवाची होता है, ये भी याद रखना है। और चोर का भी पर्यायवाची होता है खनक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है। जो भला चाहता हो आपका, उसके लिए एक शब्द पूछा है हमसे, क्या होगा? निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी या सहायक? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? भाई जो आपका भला चाहता है उसके लिए एक शब्द तो आप बता ही सकते हैं ना। वैसे भला कौन चाहता है आपका? जो आपका भला चाहता है, आप उसे क्या यूज कर सकते हैं वो आप कनेक्शन जोड़ के देख लीजिए। जैसे माँ बाप, माँ बाप क्या होते हैं? हमेशा हमारा भला चाहते हैं, हमें डांटते हैं तो भी हमारा भला ही चाहते हैं। हमारी उनकी डांट में भी एक प्यार छुपा होता है जो ये कहता है कि ये काम मत करो, आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि जो काम आप कर रहे होते हैं उसका परिणाम उन्हें पहले ही पता होता है, इसलिए वो मना करते हैं। जिस काम के लिए माँ बाप मना करें उसे मत करो, क्योंकि उन्हें उस काम का परिणाम पता है और आपको पता नहीं है, इसलिए आप कर रहे हैं। उन्हें पता है इसलिए वो मना कर रहे हैं। भला चाहने वाले के लिए एक शब्द होगा सी ऑप्शन, हितैषी। ठीक है, और सहायक किसके लिए होगा? सहायता करने वाले के लिए। पुण्यात्मा होगा, जो पुण्य करते हैं लोग उन्हें पुण्यात्मा कहते हैं। निस्वार्थ, जो निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। जो गिरा हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या है? पतित, लुंठित, धाराशयी या पातकी? क्या होगा उसके लिए एक शब्द जो गिरा हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है भाई, आंसर दीजिएगा।
चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पतित। ठीक है, पतित इसका सही अर्थ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, नाग शब्द का एक अनेक अर्थी नहीं है। हमसे पूछा क्या है, पहले हमें ये देख लेना है। नाग शब्द का पूछा है और पूछा है अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, क्या नाग तो शब्द का पूछा है और क्या पूछा है, अनेकार्थी नहीं है। मतलब नाग शब्द का इनमें से क्या अर्थ नहीं है। हाथी नहीं है, सांप नहीं है, पर्वत नहीं है, ये वाणी नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, नाग शब्द का अनेकार्थी क्या नहीं है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। नाग शब्द, हाथी को भी कहते हैं नाग भाई, सांप को तो कहते ही हैं, पर्वत को भी कहते हैं, वाणी को नहीं कहते हैं नाग। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बिना देखे ही इंपॉर्टेंट लिख लेना, इससे बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अंधेर नगरी का अर्थ है। अंधेर नगरी का अर्थ पूछा है हमसे, क्या है। राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह जहां अंधेरा हो, या सुनसान जगह। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, अंधेर नगरी का अर्थ। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। अच्छा प्रश्न है और आपको पता भी होना चाहिए भाई, अंधेर नगरी राज्य विहीन स्थान नहीं होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अन्याय की जगह। अंधेर नगरी मतलब अन्याय की जगह, अंधेरे में जी रहे हो, अन्याय हो रहा है आपके साथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या अर्थ है भाई अंधे को दीपक दिखाने का, ये आपको बताना है। अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, हाँ अंधे की सहायता करना। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। अंधे को दीपक दिखाना, वो अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। आप दीपक दिखाएंगे तो भी क्या उसे दिखाई देगा, नहीं देगा ना। अरे कोई इंसान अंधा है और आप उसे दीपक दिखा रहे हैं, दीपक दिखाने का मतलब तो उसी के लिए सही होगा ना जिसकी आंखें हैं या जिसे दिखाई दे रहा है। लेकिन जिसे दिखाई नहीं दे रहा उसे तुम दीपक दिखा रहे हो, तो उससे क्या मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं है। मतलब ना समझ को आप क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, ना समझ को क्या दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। जो समझ ही नहीं सकता आपकी बातें, आप उसे उपदेश दे रहे हैं। आपकी बातों का वहाँ कोई मतलब ही नहीं है। अंधे के सामने दीपक का कोई मतलब ही नहीं है भाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, या निजवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है पूछा है भाई, तो आपको ये बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। संज्ञा के भेद कितने होते हैं। जातिवाचक संज्ञा होता है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, करवाया है मैंने प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है, कितनी बार पूछ लिया। जल्दी से बताइए कितने भेद होते हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है संज्ञा का भेद, जातिवाचक संज्ञा भी होता है और भाववाचक संज्ञा भी होता है। क्या निजवाचक संज्ञा आपने देखा है कभी, नहीं देखा होगा। क्या देखा होगा, निजवाचक तो सर्वनाम होता है, संज्ञा नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में पुल्लिंग शब्द है। इसमें हमें यह बताना है कौन सा पुल्लिंग शब्द है। इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, ये योग्यता। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और अच्छा भी है। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। शब्द है इच्छा, इसको हम प्रयोग करके देखते हैं। इच्छा, मेरी इच्छा पूरी करो।
पूरी करो सही होता है ना, पूरा करो नहीं होता है ना, पूरी करो, तो ये स्त्रीलिंग है। राष्ट्र, राष्ट्र तो भाई पुल्लिंग शब्द है। बी ऑप्शन ही सही है इसका मतलब हमारा, क्योंकि रक्षा जो है वो स्त्रीलिंग है। कैसे, मुझे रक्षा करनी चाहिए, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए, करना नहीं करनी चाहिए। योग्यता, योग्यता होती है, होता नहीं है, योग्यता दिखाई देती है, ठीक है, दिखता नहीं है, दिखती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। बच्चा शब्द का बहुवचन बनाइए। आपको बच्चा शब्द दिया हुआ है, इसका बहुवचन बताना है। क्या होगा? बच्चाएं, बच्चे, बच्चों या बच्ची। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका बहुवचन। जल्दी से आंसर दीजिएगा। जिस इंसान में योग्यता होती है वो दिखती है। कैसे दिखती है भाई योग्यता? आप कभी कहीं जाएंगे, वहाँ आप डिग्रियों को अपनी साथ लेके नहीं जाएंगे, या आप माथे पर ये लिखवा के नहीं घूमते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं या हमें इतना ज्ञान है। आपको देखकर ही अंदाज़ा लग जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या आप में कितनी योग्यता है, आप कितने योग्य हैं। आपको उस तरह से बनना है कि आपको देखकर लग जाए कि हाँ भाई आप में योग्यता है। तो इसलिए ही बोला गया है कि योग्यता दिखती है जिसमें होती है। कहते नहीं, बहुत इंसान ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन पढ़े लिखे से लगते नहीं हैं। कहते हैं लगता तो नहीं है ऐसा, मतलब उन्होंने हुलिया अपना ऐसा बना रखा होता है कि वो उस हिसाब से लगते नहीं हैं। तो आपको ऐसा नहीं बनाना है, आप जिस हिसाब से हैं आपको उस हिसाब से हुलिया भी बना के रखना है अपना, ताकि लोग आपको देखते ही समझ जाएं कि हाँ भाई कोई इंसान है, पढ़ा लिखा है। घर से बाहर निकलने के बाद आपकी चमक ही आपकी पहचान होती है। आप डिग्रियां माथे पे लेके नहीं जाते, या अपनी योग्यता को माथे पे छब्बा के कोई नहीं जाता, ठीक है। तो घर से बाहर आपको तमीज़ में निकलना है। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बच्चों, ठीक है। बच्चा का बहुवचन क्या है? बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, चतुर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें। जो चतुर विद्यार्थी हैं उनसे प्रश्न पूछें, ये पूछा है इसमें हमसे विशेषण बताना है क्या है। विद्यार्थी है, प्रश्न है, चतुर है या पूछो है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चतुर विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें, वाक्य में हमसे ये पूछा है कि विशेषण कौन सा है, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है? पहले हमें संज्ञा ढूंढनी है, कौन सी है। संज्ञा क्या है? विद्यार्थी। और विद्यार्थी की विशेषता क्या है? कि चतुर है। तो चतुर क्या हो गया? विशेषण हो गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, आशा करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।